अभिनव और काजल की शादी हुए 5 साल हो गए। शादी के काफी समय बाद काजल की गोद भरी और एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। बहुत खुश थे दोनों। उन दोनों ने बड़े प्यार से बेटी का नाम करुणा रखा। करुणा जितनी सुंदर थी उतनी ही चंचल और प्यारी भी थी। अभिनव काजल की ये इकलौती संतान थी। जैसे जैसे करुणा बड़ी हुई उसकी सुंदरता और निखर रही थी। पढ़ने में भी हमेशा अव्वल आती थी और माँ ने घर के सारे काम सिखा दिए थे। अभिनव हमेशा कहता था, मेरी बेटी से इतना काम क्यों कराती हो? मैं नहीं चाहती कभी मेरी बेटी को दुनिया के आगे हाथ फैलाना पड़े। पर हम इतने सक्षम हैं कि हमारी इकलौती बेटी ताउम्र घर में बैठी खा सकती है। मुझे पता है जी, लेकिन आप और मैं हर वक्त तो नहीं होंगे ना उसके साथ, और पता नहीं समय कब करवट लेता है। इसलिए हम अपनी बेटी को उच्च शिक्षा और सभी काम में निपुण बनाएंगे। अच्छा ठीक है, जो करना है करो तुम। पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। अभिनव के एक छोटा भाई सुनील था, जिसकी हर वक्त अभिनव के पैसों पर ही नजर होती थी। उसे लगता था, भाई साहब के तो एक बेटी है, बेटा नहीं होने के कारण उनकी जमीन जायदाद सब उसके दोनों बेटों को ही मिलनी चाहिए। आखिर वंश को आगे तो उसके दोनों बेटे ही लेकर जाएंगे। इसी सोच से वो अभिनव से मीठी मीठी बातें किया करता था और अभिनव इस गलतफहमी में था कि उसका छोटा भाई उससे बहुत प्यार करता है। सुनील की पत्नी पूनम भी काजल के सामने झूठी हमदर्दी ही दिखाती थी, पर काजल यह सब जानते हुए भी रिश्ते निभाने के लिए चुप रहती थी। इसी तरह अभिनव और काजल करुणा की परवरिश करते हुए करुणा को यह सीख भी देते चले जाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, कभी हार नहीं मानना चाहिए। करुणा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और स्कूल से कॉलेज पहुंचते पहुंचते इतनी ट्रॉफियां ले चुकी थी कि उसका कमरा उन ट्रॉफी से ही सजा हुआ था। अब करुणा बड़ी हो रही थी और सुंदर और सुशील तो थी ही, तो बहुत रिश्ते घर बैठे ही आने लग गए थे। करुणा के बचपन का दोस्त अंकित, जो करुणा को बहुत पसंद करता था, पर यही सोचता था कि जिस दिन वह सेटल हो जाएगा उसके बाद ही करुणा को अपने प्यार का इजहार करेगा। इधर करुणा भी अंकित को पसंद तो करती थी, लेकिन वह भी डरती थी कि अगर अंकित ने कुछ गलत समझ लिया तो वह एक अच्छे दोस्त से भी हाथ ना धो दे। दोनों ने साथ पढ़ते पढ़ते अपनी ग्रेजुएशन कर ली थी कि अंकित का सिलेक्शन विदेश की बड़ी कंपनी में MBA के लिए हो गया था और अंकित अपने दिल की बात बिना करुणा को बताए ही अमेरिका जा रहा था। उसे लगा कि वह आकर सीधा उसके घर वालों से करुणा का हाथ मांगेगा, पर इधर करुणा के रिश्ते की बात चल रही थी। करुणा को भी लगता था कि अंकित को लेकर उसका प्यार एक तरफा ही है, इसलिए उसने अभिनव और काजल के पूछने पर कि उसे कोई लड़का पसंद है तो बता दे, पर मना कर दिया था। एक दिन अभिनव और काजल करुणा के लिए लड़का देखने जाते हैं। लड़का उन्हें पसंद भी आ जाता है और वह वापस लौट रहे होते हैं तो एक ऐसा हादसा होता है कि करुणा की जिंदगी की काया ही पलट जाती है। उसके माता पिता की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों की ऑन स्पॉट ही मृत्यु हो जाती है। पुलिस जब दोनों का पार्थिव शरीर लेकर उनके घर पहुंचते हैं तो करुणा को देखकर आसपास वाले रिश्तेदार और उसके दोस्त सबकी आंखों में आंसू थे। कैसे इतनी प्यारी बच्ची इस हादसे को झेल पाएगी? सबकी जुबान पर यही शब्द थे। इधर करुणा के चाचा सुनील और चाची पूनम तो बस जायदाद हड़पने की फिराक में थे। वो दुनिया के आगे तो करुणा से सहानुभूति दिखा रहे थे। सबको लग रहा था कि चाचा चाची ने अभिनव और काजल की जगह ले ली है, पर दूसरी जगह करुणा को ताने मारे जा रहे थे। कोरी नाम की करुणा है। इसके पैदा होने के बाद इसकी माँ कभी दोबारा माँ नहीं बन पाई, अपने वंश को आगे नहीं बढ़ा पाई, और जब इसकी शादी के लिए लड़का ढूंढने गए इसके माँ बाप की भी मृत्यु हो गई। बस ये मनहूस और अपशुगनी का ठप्पा उसकी चाची पूनम ने उस पर लगाना शुरू कर दिया था, पर करुणा चुपचाप अपने माता पिता के दिए संस्कारों के कारण सहन किए जा रही थी। करुणा को आश्चर्य था, जो चाचा चाची उसके माँ पिताजी के आगे इतने भले थे, वो आज अचानक से इतना कैसे बदल गए थे। सुनील ने वकील को बुलाकर अभिनव की वसीयत को पढ़ना चाहा, ताकि वह जान सके कि क्या क्या संपत्ति उसके भाई के पास है, और अभी तो करुणा की शादी भी नहीं हुई है, तो वह उसके हस्ताक्षर करवाकर सारी संपत्ति अपने दोनों बेटों के नाम पर करवा लेगा। वकील जब घर आया तो करुणा को एहसास तो हो चुका था कि चाचा चाची को सिर्फ पिताजी की संपत्ति से प्यार था। वकील के घर आते ही उसे चाची ने छत पर कपड़े सुखाने के लिए भेज दिया था। करुणा को लगा भी कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसने चुपके से उनकी और वकील की बातें सुनी। वकील वसीयत पढ़ रहा था। उसमें लिखा था कि अभिनव और काजल की संपत्ति का हकदार करुणा का बच्चा होगा। ये भाई साहब भी ना भोले दिखते दिखते बड़े आगच गए। क्या जरूरत थी संपत्ति करुणा के बच्चे के नाम करने की? करुणा के नाम नहीं करके जा सकते थे। धीरे धीरे बोलिए।
अभी वह मनहूस सुन लेगी तो उसे सब पता चल जाएगा। और कुछ सालों की ही तो बात है, हम करुणा की शादी करवा देते हैं ताकि उसके जब बच्चा होगा तब हम सारी संपत्ति अपने नाम ट्रांसफर करवा लेंगे। आखिर इस दिल ये थोड़ी ना हमने वह काम किया था। वह राज एक राज ही रहना चाहिए और ये वसीयत नामावली, ये बात भी हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। पता है ना, दीवारों के भी कान होते हैं। तुम शायद ठीक कहती हो पूनम, हमें जल्दी से इसके लिए लड़का ढूंढना होगा। करुणा की आंखों में आंसू थे। वह अपने चाचा चाची के दूसरे रंग को जो देख रही थी। करुणा को बार बार यही बात दिमाग में आ रही थी कि चाची आखिर कौन सी राज की बातें कर रही थी और ऐसी क्या बात है जो उन दोनों को ही पता है। करुणा ने सोचा, मैं तो पता लगाकर ही रहूंगी कि मुझसे क्या छुपाया जा रहा है। उसने चाचा चाची की हरकतों पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। लेकिन कहते हैं ना कि चोर की चाल एक कदम आगे ही होती है। तो सुनील और पूनम ने करुणा के लिए लड़का ढूंढ लिया। लड़का करुणा से बिल्कुल विपरीत था, कम पढ़ा लिखा था। करुणा ने लड़के को देखते ही शादी के लिए मना कर दिया। लेकिन चाचा चाची तो जानकर उसका विवाह ऐसे लड़के से ही करना चाहते थे जो कम पढ़ा लिखा हो और उनके इशारों पर नाचने वाला हो, ताकि आगे जायदाद में कोई रोरा ना आ सके। करुणा के मना करने पर भी जबरदस्ती नीरज के साथ तय कर दी। करुणा ने शादी से 2 दिन पहले भागने की कोशिश भी की पर नाकामयाब हुई। चाचा चाची ने आखिर डरा धमका कर उसकी शादी नीरज के साथ कर दी। शादी के बाद पहली रात ही नीरज शराब के नशे में धूत कमरे में आया और करुणा को उसी रात से लग गया कि उसकी जिंदगी अब बर्बाद हो चुकी है। इधर सांस ताने दिए जा रही थी। दहेज नहीं लेकर आई, माँ बाप कुछ भी रख कर नहीं गए बेटी के लिए। इधर घर के सारे काम करवाना, बस नौकरानी वाली हालत हो गई थी। करुणा सोचती थी कि कैसे वह छुटकारा पाए इन सब से। एक दिन पता चला कि वह मां बनने वाली है। करुणा इसी खुशी में खुश थी कि कम से कम इन परेशानियों में कुछ तो अच्छी खबर उसे मिला है। मां बनने की खुशी उसे तो थी, पर घर में बच्चों को लेकर एक दबाव बना दिया उसकी सांस ने। बेटी हुई तो मुंह उठाकर ले जाना उसे कहीं। क्योंकि उसे तो पोता ही चाहिए जो उसके वंश को आगे बढ़ा पाए। और इन सब के बीच नीरज को तो कोई मतलब भी नहीं था कि वह बाप बनने वाला है। उसे अपने दोस्तों और शराब से फुर्सत ही नहीं थी। अचानक एक दिन जब वो अस्पताल जाती है अपनी जांच करवाने, तो उसकी नजर अंकित पर पड़ती है। अंकित भी उसे दूर से देख लेता है। वह भागकर करुणा के पास आने वाला होता है। उतने में ही नीरज उसे अपने साथ गाड़ी में बैठाकर ले जाता है। चाहकर भी करुणा अंकित से बात नहीं कर पाती है। अंकित विदेश से आते ही करुणा के घर गया भी था। वहां उसे पता चलता है कि करुणा के माता पिता अब नहीं रहे इस दुनिया में और करुणा की शादी हो गई है। निराश होकर अंकित वहां से लौट आता है, लेकिन वह जानना चाहता था आखिर ऐसा क्या हुआ जो अंकल आंटी की मौत के बाद 5 महीने में ही करुणा की शादी करवा दी गई। क्योंकि करुणा उन लड़कियों में नहीं थी जो अपने माता पिता की बरसी भी ना हुई हो और उससे पहले शादी के लिए हाँ कर दे। और जब वह करुणा के घर गया था तो उसकी चाची का व्यवहार भी बदला हुआ था, जिसने अंकित के शक को और मजबूत कर दिया। अंकित को पता था कि करुणा जैसी लड़की पहले कुछ बनेगी, उसके बाद ही शादी करेंगी। फिर ऐसा क्या हुआ कि करुणा ने इतनी जल्दी हां कर दी? लगातार अंकित यही सोचे जा रहा था। अंकित ने करुणा की सहेलियों से भी संपर्क किया, जो कि कॉलेज में साथ में ही पढ़ती थी, लेकिन किसी को भी करुणा के बारे में नहीं पता था। बस सब यही कह रही थी। उसके चाचा चाची ने अचानक से उसकी शादी करवा दी। हम में से कोई भी उसके दोस्त शादी में शामिल नहीं हुए। हाँ, कुछ दिन पहले करुणा का मेरे पास फोन तो आया था, लेकिन उसने हेलो करते ही झट से काट दिया था और मैं जब वापस उसे फोन किया तो वह नंबर स्विच ऑफ आ रहे थे। सोनी, तुम मेरा एक काम करोगी क्या? लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे कॉफी शॉप पर मिलने आना होगा। वहीं बैठकर आराम से बात करते हैं। ठीक है, मैं कल सुबह 11 बजे कॉफी शॉप पर तुमसे मिलती हूँ। तभी अंकित ने वो नंबर भी लिए जिससे करुणा ने सोनी को फोन किया था। दरअसल उस नंबर की लोकेशन चेक करनी थी, शायद उसे पता लग जाए कि करुणा कहाँ रहती है। अंकित ने सोनी के दिए गए नंबर पर कॉल की तो नीरज ने फोन उठाया। अंकित ने नीरज के फोन उठाते ही रॉन्ग नंबर बोलकर माफी मांग ली ताकि नीरज को शक ना हो। अब अंकित ने उस नंबर के जरिए करुणा के रहने की जगह की लोकेशन ट्रैक कर ली थी। उसे पहली सफलता की खुशी हुई। अगले दिन वह कॉफी शॉप पर सोनी से मिलने जाता है। अंकित कॉफी शॉप पर अपनी और करुणा की दोस्त सोनी से मिलता है। दोनों में आम बातचीत होने के बाद अंकित सोनी से करुणा के बारे में बात करता है।
मैंने पता लगा लिया है करुणा का घर कहाँ पर है। क्या तुम उससे मिलने के लिए जा सकती हो? ऑफ कोर्स, बल्कि मुझे तो खुद कब से करुणा की चिंता हो रही थी। काफी बार उसे नंबर पर फोन भी किया, पर पता नहीं कोई जैसे जानकर फोन काट देता है। इसलिए मैं खुद मजबूर थी कि कैसे करुणा से बात करूं। लेकिन अब तुम्हारे आने से मुझे भी एक उम्मीद जगी है। मैं जरूर जाऊंगी। अंकित ने सोनी का हाथ पकड़ते हुए धन्यवाद दिया और सोनी को करुणा के घर जाने को कहा। अंकित जैसे ही उठकर जाने लगा, सोनी ने आवाज लगाई, सुनो अंकित। हाँ सोनी। कुछ कहना था, तुम्हें बहुत प्यार करते हो ना करुणा से? हाँ सोनी, पर मैंने शायद बहुत देर कर दी आने में। सोचा था पढ़ाई पूरी करके जब विदेश से लौट कर आऊंगा, तब आते ही करुणा के घर जाकर उसके माता पिता से उसका हाथ मांगने जाऊंगा। और मैं गया भी, लेकिन तब तक पूरी कहानी ही बदल चुकी थी। अब करुणा शादीशुदा है और शायद गर्भवती भी। बस यही जानना है कि वह खुश है या नहीं। उसे मैंने देखा था कल, तब से मन बेचैन हो रहा है कि इतनी खुश और निडर रहने वाली लड़की के चेहरे पर इतनी उदासी क्यों छाई हुई थी। खैर छोड़ो, अब हमें बस यह पता लगाना है कि वह खुश है या नहीं। वह खुश होगी तो मैं कभी उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगा। एक बात कहूं अंकित, करुणा भी तुमसे बहुत प्यार करती थी, पर वह भी कभी तुम्हारी तरह का नहीं कह पाई। क्या सच में? तुम सच कह रही हो सोनी? क्या करुणा मुझे पसंद करती थी? अच्छा सोनी, तुम आज इस पते पर जाओ करुणा से मिलने। कुछ भी बहाना बना लेना। ठीक है अंकित, मैं अभी ही निकलती हूँ और वापस तुम्हें कल यहीं पर मिलती हूँ। और दोनों वहां से निकल जाते हैं। इसके आगे क्या होने वाला है, यह जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूले। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।